फिल्म द कश्मीर फाइल्स का वो सीन जिसे देखकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। और कौन है बर्गर किंग से बर्गर सिंह बनने वाला ये शख्स जिसने फूड इंडस्ट्री में मचा दिया तहलका। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे उस फीमेल कार मैकेनिक के बारे में जिसके लिए लोग अपनी गाड़ियां खुद ही खराब कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को पलायन करने की नौबत आ जाती है, जिसके लिए लोग अपने घरों को बचाने के लिए लड़ते हैं और तोहफे के तौर पर उन लोगों के साथ खूब कत्लेआम होता है। बता दें कि फिल्म की कहानी एक टीचर पुष्कर नाथ पंडित के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। दोस्तों, फिल्म हमें पूरी तरह से एक अलग दुनिया का सफर कराती है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, जिसमें से एक आप इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सीन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म आपको अपनी जगह से उठने का मौका नहीं देगी। फैक्ट नंबर 8, SpaceX के मालिक एलन मस्क आए दिन अपने ट्विटर पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन ट्विटर के अलावा एलन कभी इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आती। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? असल में एलन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जहां लोग खुशी में भी अपनी फोटो को और भी ज्यादा फिल्टर का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, वहीं उनकी इस हरकत से वो और उनकी लाइफ फेक नजर आती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और भी ज्यादा चमक सके। और मैं ना तो इतना स्मार्ट हूँ और ना ही इतना खुश हूँ, पर जो लोग करते हैं वो है दिखावा, जो मुझसे नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप क्यों और कैसे बनाया गया था? असल में साल 1996 में ब्रियान एक्टन नाम के शख्स जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक दिन उनकी जॉब याहू जैसी कंपनी में लगी और इसके ठीक 2 साल बाद उन्हें जैन कोम नाम का एक दोस्त मिला। और जैसे इन दोनों दोस्तों को इस कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस होने लगा, तभी दोनों ने अपनी एक अलग कंपनी खोलने के बारे में सोचा, जिसके लिए इन्होंने याहू जैसी कंपनी से जॉब छोड़ दी। लेकिन सक्सेस ना मिलने पर साल 2009 में दोनों ने फेसबुक और ट्विटर पर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन यहां से भी दोनों के हाथ लगा सिर्फ रिजेक्शन। पर ब्रियान एक्टन ने जैसे ठान लिया था कि उन्हें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, और उसी वक्त बना वो व्हाट्सएप जहां आप लोग रोज अपने समवन स्पेशल से घंटों बातें करते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने देखा होगा कि विस्की, वोडका या बियर अलग अलग तरीके के अल्कोहल होते हैं, यहां तक कि इनका रंग भी अलग होता है। जैसे वोडका क्रिस्टल कलर की होती है तो विस्की गोल्डन रंग की होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इसका रंग गोल्डन ही क्यों होता है? असल में विस्की के गोल्डन कलर होने की एक अहम वजह है, वो है वुडन बैरल, यानी लकड़ी का एक ड्रम। बता दें कि जब भी विस्की को बनाया जाता है तो ये पहले क्रिस्टल कलर यानी पानी जैसी होती है, लेकिन इसे कई सालों तक इस वुडन बैरल में रखा जाता है, जिस वजह से इसका रंग बदल जाता है और इसी वजह से इसका रंग हल्का पीला होने लगता है और धीरे धीरे ये गोल्डन होने लगता है। वुडन बैरल बनाते वक्त इसे हल्का टोस्ट यानी तपाया जाता है, जिसके बाद इस ड्रम में भरी शराब का रंग बदलने लगता है और यही वजह है कि शराब की उम्र भी ज्यादा होती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, आपने बर्गर किंग का बर्गर तो खूब खाया होगा, मगर क्या आपने बर्गर सिंह का बर्गर खाया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कबीरजीत सिंह की, जिन्होंने ब्रिटेन में पढ़ाई करने के साथ साथ एक बर्गर शॉप पर एक पार्ट टाइम जॉब भी की और काम खत्म होने के बाद मजदूरी में इनाम के तौर पर उन्हें मिलता था एक बर्गर। और क्योंकि वो ये बर्गर रोज खाते थे तो वो इसके स्वाद से बोर हो चुके थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बर्गर को अलग अलग फ्लेवर में बनाएंगे। और उनका बर्गर बनाने का ये अंदाज ब्रिटेन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। और इसके बाद जब कबीर भारत वापस लौटे तो उनके मन में इससे भी कुछ बड़ा करने का आया था और बस शुरू कर दिया साल 2014 में अपना स्टार्टअप और रेसिपी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ग्राहकों को कुछ अलग टेस्ट देने में ये जुट गए, जिसे इंडियंस भी पसंद करने लगे, जिसकी वजह से उनका वो फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया। और यही वजह है कि आज इनकी सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 4, जैसे भारत में IAS ऑफिसर होते हैं, वैसे क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे किसी ऑफिसर की रैंक क्या होती है? तो बता दें कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत में ये इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम है, जबकि पाकिस्तान में इस परीक्षा को सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहा जाता है। और भारत में इस परीक्षा को करवाने का जिम्मा संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का है।
वहीं पाकिस्तान में यह एग्जाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, जिसे FPSC कहा जाता है। कॉमन ये है कि दोनों देशों में सिविल सर्विस की परीक्षा काफी मुश्किल है और सिलेक्शन प्रोसेस उससे भी कठिन है। UPSC सिविल सर्विस परीक्षा के बाद जिस तरह IAS को चुना जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में PAS को चुना जाता है, जिसका मतलब है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नंबर 3, सड़क किनारे आपने इस तरह की लाइट्स तो देखी होंगी, पर क्या आपको पता है कि इन रिफ्लेक्टर में बिजली आखिर आती कहां से है? असल में इनमें भी दो तरह के रिफ्लेक्टर सड़क पर दिखाई देते हैं, जिनमें एक को एक्टिव रिफ्लेक्टर्स और दूसरे को पैसिव रिफ्लेक्टर्स कहा जाता है। इसमें एक रिफ्लेक्टर्स में तो सिर्फ रेडियम की वजह से लाइट दिखाई देती है, जबकि एक में लाइट के लिए LED लगी होती है। अब रेडियम तो आप साफ समझ सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो लाइट से काम करते हैं, यानी इनमें लाइट के जरिए LED जलती रहती है और इन रिफ्लेक्टर्स में सोलर पैनल लगा होता है, साथ ही लगी होती है एक बैटरी। इससे ये दिन में सौर ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं और रात में खुद ही जल जाते हैं, इसलिए इन्हें तार की जरूरत नहीं होती और ये लाइट जल जाती है। फैक्ट नंबर 2, आपने अभी तक मैकेनिक मेल ही देखे होंगे, पर दुनिया में एक फीमेल मैकेनिक ऐसी भी है जिसके पीछे लोग अपनी गाड़ियां खराब कर लेते हैं। इस महिला का नाम टेंटिन लेगैस्पी मेनेसिस है। 26 साल की टेंटिन कहती है कि वो एक दो नहीं बल्कि 10 साल से कारों की मरम्मत का काम कर रही है। जब वो 15 साल की थी तब उन्होंने पहली बार गैराज में कदम रखा था। गाड़ियां ठीक करवाने के लिए टेंटिन के पास लोगों की लाइन लग जाती है। कई लोग तो गाड़ियां ठीक करवाने के बहाने उन्हें देखने और उनसे मिलने भी आते हैं और कहीं बाहर चलने की बात कर डालते हैं, लेकिन टेंटिन उन्हें सीधे मना कर देती है क्योंकि उनका फोकस सिर्फ उनके काम पर होता है। दोस्तों, अपने काम के लिए हर किसी को इतना ही लॉयल होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसान के मरने के बाद उसका फेसबुक अकाउंट कौन चलाता है? अगर बात यहाँ किसी फेमस सेलिब्रिटी के बारे में की जाए तो असल में फेसबुक इसके लिए भी एक सुविधा देता है। ऐसे यूजर्स के फेसबुक अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए लेगेसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, जहां आप अपने रहते किसी ऐसे यूजर्स को अपने अकाउंट को संभालने का जिम्मा दे सकते हैं जो आपका करीबी है। इस तरह के अकाउंट को मेमोरियलाइज्ड अकाउंट्स कहते हैं, पर ये अकाउंट थोड़ा सा अलग भी होते हैं। बता दें कि एक ऐसा अकाउंट होता है जहां उस यूजर से जुड़े लोग यादों को शेयर कर सकते हैं, यानी उस यूजर के मरने के बाद उसे यादों में जिंदा रख सकते हैं। इस तरह के अकाउंट की खास पहचान होती है। अगर कोई अकाउंट मेमोरियलाइज्ड है तो उस इंसान के नाम के आगे रिमेम्बरिंग शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।